हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज में मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है लॉ रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के मेंटेनेंस के बारे में कानून क्या कहता है और कौन सा कानून मौजूद है बीवी के खर्चे के बारे में। देखिए, जो वेडेड वाइफ होती है जब निकाह में आ जाती है तो ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि बीवी को मेंटेन करे। तो उस हवाले से कानून इसके बारे में क्या कहता है। लीगल अगर हम बात करते हैं, लीगल बेसिस की बात करते हैं, देखिए कानून में, शरिया लॉ में, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में, मुस्लिम फैमिली कोड एक्ट में ये मौजूद है, इस्लामिक लॉ में, कि नफ़का जो होता है, नफ़के में क्या आता है। देखिए खर्चे जिसको बोलते हैं, खर्चे में खुराक भी आती है, कपड़े भी आते हैं, रिहाइश भी आती है, मेडिकल अखराजात भी आते हैं, ये सारे चीज़ें इसमें मौजूद है। अगर हम बात करते हैं इसके की कंपोनेंट, अगर हम बात करते हैं तो बेसिक जो नेसेसिटीज़ है वो शेल्टर है, बीवी की शेल्टर, उसकी फूड, उसकी क्लोथ, उसकी हेल्थ केयर का मसला है, उसकी एजुकेशन है, अगर बच्चे हैं तो वो सब ये चीज़ें जो है ये मेंटेनेंस में आते हैं, नफ़का में आते हैं, खर्चे में आते हैं, जो कि हस्बैंड को देना होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, खामद की आमदनी के मुताबिक जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उसके मुताबिक वो बीवी को खर्चा देगा, यानी ज़राए आमदनी के मुताबिक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मुताबिक वो अपनी बीवी को मेंटेन करेगा। अगर ज़्यादा कमा रहा है तो उसी हिसाब से बीवी को भी अच्छे तरीके से खर्चा देगा, उसका स्टैंडर्ड भी उसी के मुताबिक होगा। अगर कम है तो कम होगा। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपेक्टिव मेंटेनेंस भी हो सकता है, पीछे से 2 साल, 4 साल, 6 साल तक, बल्कि कानून ये कहते हैं 6 साल तक का पीछे का खर्चा कोर्ट अलाउ कर सकती है। एरियर्स अगर है 6 साल से दूर बैठिए, लेकिन अगर हम जनरल बात करते हैं, जनरल अगर कोर्ट यही कहते हैं जिस दिन से आप कोर्ट जाते हैं उसी दिन से खर्चा अलाउ करती है। वैसे लॉ में मौजूद है कि 6 साल का पुराना खर्चा भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर कानून में अगर हम देखते हैं व्हेन इट इज़ ऑब्लिगेटरी, ये कब ज़रूरी होता है, कब लाजमी हस्बैंड को ये खर्चा पे करना पड़ता है अपनी बीवी का। कानून की बात करते हैं ड्यूरिंग द मैरिज, शादी के दौरान, जब शादी इंटैक्ट है, जब शादी मौजूद है, उस दौरान जो है वो हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि बीवी को मेंटेन करे। अगर डिवोर्स हो जाते हैं, डिवोर्स के बाद इद्दत तक का खर्चा है 90 दिन का, वो भी हस्बैंड देगा। और अगर बच्चा है तो बच्चे की ब्रीस्ट फीडिंग भी है 2 साल तक, वो भी उसको खर्चा देना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है, अगर हम बात प्रोसीजर की करते हैं, उसके लिए आप वकील एंगेज करेंगे, केस फाइल करेंगे, नोटिस जाएगा, उसका जवाब आएगा, हेयरिंग होगी, एविडेंस चलेगी और आर्डर होगा। ये तरीक़ेकार है उसके प्रोसीजर का। अगर हम इसके फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर इसमें कौन से काउंट किए जाते हैं। हस्बैंड की इनकम याद रखें, हस्बैंड की आमदनी को मलहूज़ खाते रखा जाता है, क्योंकि हस्बैंड की जितनी आमदनी होगी बीवी का खर्चा भी उस हिसाब से उसको देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ बीवी की नीड को भी देखा जाता है कि उसकी नीड कितनी है, वो कितना उसको खर्चा चाहिए। और इसके अलावा लोकल कास्ट और लिविंग भी देखा जाएगा, कितने अखराजात हो रहे। और इसके अलावा अगर बच्चे हैं तो ऑफकोर्स बच्चों की नीड भी देखी जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको देख कर ही कोर्ट फैसला करेंगे कि कितना खर्चा लगाया जा सकता है। कानून में कोई फिक्स खर्चा नहीं है कि एक बच्चे का इतना या बीवी का इतना होगा। ये हस्बैंड के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखा जाएगा, हस्बैंड की इनकम को देखा जाएगा, साथ साथ वाइफ और बच्चों की नीड को भी ख्याल रखा जाएगा। ये तो हमारा आज का लीगल लेक्चर, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।